हेलो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंटिन्यूटी। ये टॉपिक जो है हमें किसी भी तरह के फंक्शन का बेस बताता है कि रियल में वो फंक्शन है कैसा, वो फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है या नहीं है। वी कैन चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक। अब बच्चों बात यह आ रही कि कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो कंटिन्यूअस की मीनिंग क्या है और हम कैसे चेक करते हैं। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो कट इन द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। बच्चों देखो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया है, आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में या इस कर्व में आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई कट पॉइंट नहीं आपको दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन विदाउट कट देन वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बच्चों मैंने यहाँ एक दूसरी डिफिनेशन भी लिखी है। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस if we can draw the graph this function या we can draw this curve on the plain paper without lifting the pen. If we can draw the graph of any function या any curve without lifting your pen, then we can also say कि your function is what, continuous function. तो बच्चों किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर इस फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो और फंक्शन के ग्राफ में आपको अपनी पेन उठानी न पड़े, इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग योर पेन देन यू कैन से कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ व्हाट, दिस इज ग्राफ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। बच्चों ऐसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। देखिए मैंने यहां पर y इज इक्वल टू एक्स के लिए एक ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू एक्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस ग्राफ को बनाने के लिए कहीं पर भी पेन उठानी नहीं पड़ी। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और बच्चों दूसरी डिफरेंशियल मैंने जो यहाँ लिखी है, अगर हमें किसी फंक्शन के ग्राफ में या मैपिंग में अगर कट न दिखे तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब बच्चों मैं एक ऐसा फंक्शन ले रहा हूं जिसमें हमें कट पॉइंट मिल रहा है। ये देखिए बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में देखिए एक पॉइंट यहाँ को दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है। और इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हमें पेन उठानी पड़ेगी। और बच्चों मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ कि अगर हमारे पास फंक्शन कहीं ऐसा हो, यहाँ तक वैल्यू कंटिन्यू हुई और फिर यहाँ पर ब्रेक पॉइंट मिल गया और फिर आगे कंटिन्यू हो गई, तो देखिए इस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस कर्व नहीं है, या जिस फंक्शन का ये ग्राफ है वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। बच्चों ये तो इसको फील करने वाली बात है। विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन वी कैन चेक दैट योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। लेकिन मैथमेटिक्स में हम इस चैप्टर में इसको चेक करते हैं, और चेक करने का तरीका बच्चों क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हम किसी प्लेस पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और क्या होता है बच्चों, हम क्या फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। हम बच्चों क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के, और ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं फंक्शन के वैल्यू के। बच्चों देखो हमने क्या लिखा है कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। बच्चों इसका मतलब क्या है कि
अगर किसी पॉइंट fx पे फंक्शन की वैल्यू की इक्वल हो जाए। देखो मैंने क्या कहा, किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। बच्चों हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो फंक्शन के लिमिट के इक्वल हो जाए उसी पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। बच्चों मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने कहा हमारे पास कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने कहा और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी x इज इक्वल टू 1 पे, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी जो x वैल्यू a की तरफ हो रही थी और यहां पर कितना है, देखो a की वैल्यू क्या दी है 1, तो व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, और जो भी आएगी वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी उस पॉइंट पे या नहीं। बच्चों अगर f1 की वैल्यू और fx की वैल्यू व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 के इक्वल आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि हमारी वैल्यू क्या है, ये हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और बच्चों लिमिट के केस में आपने पढ़ा है इस वैल्यू को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो व्हेन लिमिट fx where x is tending towards plus a, second time limit fx where x is tending towards a minus, and third time f at fx। बच्चों आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें क्या करना है, उस पॉइंट के राइट हैंड साइड की लिमिट चेक करनी है, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट चेक करनी है, और हमें फंक्शन पे उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। और अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आती है तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। बच्चों हम एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। हमारा एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। और बच्चों अगर हम x इज इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, इसकी राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चों हम क्या निकालेंगे, लिमिट, क्या लिखेंगे, लिमिट fx वेयर x इज टेंडिंग टूवर्ड्स। देखो अगर हम राइट हैंड निकाल रहे हैं तो बच्चों राइट हैंड का मतलब क्या हुआ कि अगर इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं 1 पे, तो 1 के राइट साइड पे, और 1 के राइट साइड का मतलब बच्चों क्या होता है, 1 पे क्या लगा देंगे, प्लस 1 के ऊपर क्या लगा देंगे, 1। तो fx वेयर x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस इज इक्वल टू बच्चों देखो हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट। और बच्चों देखो अब हम करेंगे क्या, हमारा फंक्शन क्या था, fx था, और हमको क्या लिखना है, x की वैल्यू क्या है, 1। तो हम क्या लिखेंगे, जहां पर x है अब वहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, 1 प्लस h। क्या लिखेंगे, 1 प्लस h। क्यों, क्योंकि 1 प्लस है तो 1 प्लस का मतलब राइट साइड में, और राइट साइड में बच्चों वैल्यू क्या करेंगे, 1 प्लस जो भी हमारी h वैल्यू होगी, तो 1 प्लस h, और x वैल्यू क्या दी है, 1। तो हमने क्या लिखा, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट f 1 प्लस x। और बच्चों देखो अब हमने क्या लिखा, 1 प्लस h, जब हमारा जो फंक्शन है वो किधर मूव कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसी केस में
ऐसे केस में हमारा h किधर मूव करेगा, 0 की तरफ। h बच्चों किधर मूव करेगा, 0 की तरफ। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या लिखेंगे, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0। और देखिए f जब बाहर आ रहा, देखिए fx, तो x बाहर आके क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो बच्चों देखो 1 प्लस h बाहर आके क्या हो जाएगा, 1 प्लस बाहर आके क्या हो जाएगा, ये बाहर आके हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस h प्लस 5। बच्चों देखो मैंने क्या लिखा, हमने देखो जब x बाहर आया था तो x किस फॉर्म में बाहर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो बच्चों जब यहाँ पे 1 प्लस h मैंने लिखा, 1 प्लस h क्यों लिखा, क्योंकि हम कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है बच्चों, जो भी लिमिट होती है उसकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। और इस प्लस मतलब होता है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस। और इस 1 को, इस लिमिट को हम जब फंक्शन में अप्लाई करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस h, और जहां h किधर मूव कर रहे हैं, 0 की तरफ। अब बच्चों देखो मैंने क्या कहा, x बाहर आके क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो यहां पर जब ये h बाहर आएगा, इस वैल्यू पे अप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3, और x के प्लेस से बच्चों क्या आ जाएगा, 1 प्लस h प्लस 5। और बच्चों फाइनली जब h की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तो देखिए जब h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 प्लस 0 प्लस 5। और बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए 5n प्लस 3n प्लस 1, तो वैल्यू क्या होगी बच्चों, 9। हमारी जो राइट हैंड लिमिट आई है इसकी वैल्यू बच्चों क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है 9। अब इसी क्वेश्चन के लिए बच्चों हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। इसी क्वेश्चन के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, बच्चों हमारा फंक्शन था fx, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, हमारा फंक्शन था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। और बच्चों हमें किस पॉइंट के लिए, अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है एट x इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, लिमिट क्या लिखेंगे बच्चों, x इज टेंडिंग टूवर्ड्स, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, fx, यहां पर क्या लिखेंगे, fx। अब इस लिमिट को जब इस पे हम अप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए 1, और लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में बच्चों क्या करते हैं, 1 माइनस एच, क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच। और यहां पर ऐसी केस में जब हम इस लिमिट को यहां पर अप्लाई कर देंगे तो वैसे केस में h की वैल्यू किधर मूव करेगी, 0 की तरफ। अब बच्चों देखो हमारा फंक्शन जब x बाहर आ रहा तो वैल्यू क्या हो जा रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और हमें अब इस x के प्लेस पे 1 प्लस h रख देना है। तो बच्चों देखो जब हम 1 प्लस h रख रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जा रही है, लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और यहां पर वैल्यू क्या जाएगी, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस 5। और बच्चों जब हमने h के प्लेस पे 0 रख दिया तो देखिए वैल्यू क्या जाएगी, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0 प्लस 5। और बच्चों वैल्यू क्या जा रही, 9 आ जा रही है, वैल्यू क्या जा रही है, 9 आ जा रही है। और बच्चों जब हम डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू डाल रहे हैं, देखिए fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। और बच्चों जब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू क्या डाल रहे हैं, 1, तो देखिए क्या हो जा रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 9। और हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट आर कमिंग इक्वल, देन व्हाट इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5
is continuous at x is equal to 1। बच्चों देखो, ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि इसमें क्या करना था, लेकिन हमारे पास एक ऐसा भी तरीका है, एक ऐसा भी वे है बच्चों, जिसे देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो बच्चों आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। और बच्चों देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने ढेर तरह के फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें पहला हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पहला क्या था हमारा बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन बच्चों, हम क्वेश्चन का नेचर समझकर हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन या हमारा जो क्वेश्चन दिया है ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने 3 तरह की बातें पढ़ी थी। ये क्या होता है, या तो ये लीनियर होगा, या तो ये क्वाड्रेटिक होगा, और बच्चों या तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2, और बच्चों इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो बच्चों देखो जब ये लीनियर होता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन सकता है या इस तरह से बनेगा। तो फाइनली इसका जो ग्राफ बन रहा है वो बच्चों क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। और बच्चों स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमें अपनी पेन उठानी नहीं पड़ेगी। एक बात और बच्चों आप देख सकते हो, इसमें कोई कट पॉइंट भी नहीं दिख रहा है। तो वी कैन से कि व्हाट लीनियर फंक्शन जो होता है या पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 ये हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। बच्चों जब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक में क्या बनता है, पैराबोला बनता है। क्या बनता है बच्चों, पैराबोला। और पैराबोला का भी ग्राफ बनाने के लिए आपको आपकी पेन नहीं उठानी पड़ती बच्चों। पैराबोला चाहिए ऐसा हो या ऐसा हो। आपने 4 टाइप्स पैराबोला पढ़े हैं। आपका कोई भी तरह का पैराबोला हो, आपको पेन उठानी नहीं है। और बच्चों जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ आप कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं। और इसमें भी क्या होता है बच्चों, इसमें भी आपको अपनी पेन उठानी नहीं पड़ सकती है। तो आप कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ये हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये क्या होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होता है। बच्चों इसी तरह से अगर हम इनवर्स फंक्शन की बात करें, बच्चों इनवर्स फंक्शन की बात करें, f(x) इज इक्वल टू 1 बाई एक्स या x इज इक्वल टू 1 बाई y इज इक्वल टू, मैं यहां लिख दे रहा हूं y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो बच्चों ये फंक्शन भी हमारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों जब ऐसे फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए वैल्यू क्या कुछ इस तरह से मिलेगी, और बच्चों ऐसे फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हमें हमारी पेन नहीं उठानी पड़ती है। लेकिन बच्चों जब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो बच्चों इन सारे फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आपको अपनी पेन उठानी पड़ती है। तो आप कह सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, या तो बच्चों जो आपका सिग्नम फंक्शन होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ये क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो बच्चों you know 2 to 3 method by which you can decide that your function is continuous or not। क्या बच्चों, अगर आपको पहला क्या देखना होगा, इसमें कोई कट पॉइंट दिख रहा है या नहीं। अगर इसमें कोई कट पॉइंट नहीं है, कोई ब्रेक पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको बोलोगे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। दूसरी बात, इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग योर पेन देन यू कैन सी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और बच्चों तीसरी बात क्या, कि अगर
आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू की इक्वल आ जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप क्या बोलोगे, आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, नाउ सी आई एम टेकिंग मोर एग्जांपल्स। बच्चों हमने एक फंक्शन लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों यहां पर मैंने क्या कहा, हम क्वेश्चन का नेचर देखकर हम बता सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 0, और फंक्शन की वैल्यू अगर एफ एक्स प्लस 2 कब हो रही, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 और एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जा रही है, जब एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, -2। एक्स की वैल्यू क्या है, -2। बच्चों हमें चेक करना है कि फंक्शन x इज इक्वल टू -2 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो बच्चों आइए चेक करते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू किस पे देखेंगे, एट x इज इक्वल टू बच्चों -2 पे चेक करना है। तो एट x इज इक्वल टू -2, और -2 पे इसकी वैल्यू देखिए क्या है, -2 पे इसकी वैल्यू क्या, फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो जब आपने फंक्शन में -2 डाला तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यानी -2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या गई, 0 आ गई। अब बच्चों हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या लिखते हो, एफ एक्स लिमिट एफ एक्स एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए, ये लिखते हो बच्चों, या ए प्लस आप लिख सकते हो। तो देखिए जब हम ये कंडीशन बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट की कंडीशन इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स -2 प्लस एन एफ एक्स implies what, implies limit h is tending towards 0, and here you can write f -2 plus h, और बच्चों देखो जब फंक्शन को बहुत गौर से देखना, जब x बाहर आ रहा है तो बाहर आके क्या हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, x प्लस 2। तो बच्चों देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, वैल्यू जब बाहर आएगी, तो ये वैल्यू जब बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जा रही, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये वैल्यू हो जा रही है लिमिट h is tending towards 0 -2 प्लस h प्लस 2 और बच्चों देखो +2 -2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और h की वैल्यू 0, तो रिजल्टेंट क्या आ गया बच्चों, इसका 0 आ गया। ये तो बच्चों रही किसकी, राइट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या लिखते हैं बच्चों, लिमिट एफ एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए माइनस, और बच्चों ये कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, एक्स किधर टेस्ट कर रहा है, -2 निगेटिव डायरेक्शन में, और बच्चों यहां पर हमने क्या लिख दिया, फंक्शन की वैल्यू, और जब इस पे अप्लाई करेंगे देखिए वैल्यू क्या जाएगी, लिमिट h is tending towards 0, और यहाँ पे क्या जाएगा, -2 और -h। बच्चों देखिए फिर से मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि फंक्शन में जब x बाहर आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, x प्लस 2 हो जा रहा है, और ये देखिए पूरा क्या हो गया, एफ एक्स और x बाहर होके बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिमिट h is tending towards 0, और ये पूरी वैल्यू जब बाहर आएगी तो क्या बच्चों हो जाएगी, ये हो जाएगी -2 -h, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे जब हम माइनस अप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम जब माइनस अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जा रही है +2, और इसका रिजल्टेंट बच्चों क्या हो जा रहा है, इसका रिजल्टेंट भी आ जा रहा है 0, इसका रिजल्टेंट भी क्या आ जा रहा है बच्चों, 0। या हम कह सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन के उस पॉइंट पे, किस पॉइंट को हमने लिया था, -2 की
इक्वल है और अगर ऐसा है तो हमारा फंक्शन क्या बच्चों,